मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तान से मुआफ़ी मांग ली। एंडी पाइक्रॉफ्ट ने 14 सितंबर का वाक़या गलतफहमी का नतीजा करार दे दिया। ड्रामाई सूरत हाल के बाद पाकिस्तान और यूएई के दरमियान मैच का आगाज़। टॉस के मौके पर मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट भी मौजूद थे। दुबई में पीसीबी और आईसीसी के दरमियान सालसी के लिए इजलास हुआ। मुआफ़ी मांगने के बाद आज का मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को मुकर्रर किया गया। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान ने मैच रेफरी को तब्दील करने का मुतालबा किया था। मैच से पहले पीसीबी ने खिलाड़ियों को होटल में ही रखने को कहा था। ड्रामाई सूरत हाल की वजह से मैच का आगाज़ मुकर्ररा वक्त 7:30 बजे के बजाय 8:30 बजे हुआ। मैच रेफरी के तब्दीली के मामले पर डेडलॉक से मैच ताख़ीर का शिकार हुआ। पीसीबी ने मैच रेफरी तब्दील करने के लिए आईसीसी को खत भी लिखा था। तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक सूरत हाल पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने साबिक चेयरमैन नजम सेठी और रमीज राजा से मुशावरत की, जिसके बाद चेयरमैन पीसीबी ने पाकिस्तानी टीम को स्टेडियम जाने का कहा। खदशा था कि पाकिस्तान मैच रेफरी तनाज़े की वजह से एशिया कप का बाइकआउट कर देगा। पाकिस्तान ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मैच रेफरी के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया। भारत के खिलाफ मैच में एंडी पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तानी कप्तान को हाथ मिलाने से रोका था। टॉस के मौके पर कप्तान सलमान आगा से कहा था कि टॉस के मौके पर शेक हैंड नहीं होगा। मैच रेफरी ने हमारे टीम मैनेजर, टीम कैप्टन और हेड कोच से माजरत की है और उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए था। आईसीसी को रिक्वेस्ट की थी कि जो 14 सितंबर को कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन हुई हैं उसके ऊपर एक इंक्वायरी करें, बिकॉज़ पॉलिटिक्स आज भी हम बिलीव करते हैं और क्रिकेट साथ साथ नहीं चल सकते। आईसीसी से ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की तहकीकात कराएगी। क्रिकेट और सियासत साथ साथ नहीं चल सकते। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तानी टीम से माजरत कर ली, अब सियासत की जगह क्रिकेट पर फोकस करेंगे। साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी ने कहा कि खेलों में सियासत नहीं होनी चाहिए, आज क्रिकेट की जीत हुई है। साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा बोले कि आईसीसी इंक्वायरी होगी तो ऐसा वाक़या दोबारा नहीं होगा। एंडी पाइक्रॉफ्ट भारत फेवरेट हैं, जज्बाती फैसला करते तो क्रिकेट को नुकसान होता। मैच रेफरी का माजरत करना खेल के लिए मुस्बत है। एशिया कप की लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल पर 92 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। साबिक क्रिकेटर्स ने एक और मार्का में सूरत हाल का जिम्मेदार भारत को करार दे दिया। बीजे मीर, सरफराज नवाज, अजहर खान, मोहम्मद इलियास के जानदार तबसरे और तज़िये। साबिक क्रिकेटर अजहर खान ने कहा कि मामला हमारी मुल्क और हमारी क्रिकेट का है, हमें गुड बॉय बनकर नहीं दिखाना चाहिए। बीजे मीर ने कहा कि भारत हर महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ है, हमें भारत को मैदान में जवाब देना चाहिए। सरफराज नवाज बोले टीम में अच्छे ऑलराउंडर्स की कमी है। 92 न्यूज़ का खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला फाइनल तक जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। कसरे यमामा पहुंचने पर शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। सऊदी नेशनल गार्ड्स ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सलामी पेश की। कसरे यमामा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद की मुलाकात जारी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफ़ा मुआहिदों पर अमल दरामद का जायज़ा। पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तफसीली गौर किया जा रहा है। सऊदी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होते ही जंगी तैयारों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जहाज़ को हिसार में ले लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी पायलट्स का अरबी ज़ुबान में शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया कि सऊदी हुकूमत का इक़दाम मोहब्बत और एहतराम का इजहार है। आलम इस्लाम में ये मकाम अल्लाह की मेहरबानी है। एयरपोर्ट पर नायब गवर्नर रियाद, सऊदी सफ़ीर और पाकिस्तानी सफारती अमले ने वज़ीर आज़म का इस्तक़बाल किया। सऊदी अरब के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया और फिर अमरीका जाएंगे। मकान ढह गए, असाडा दीवार ढह गए, खत्म थी गए। असांने ब्याह हुण ब्याह क्या करूं, असां कखड़ी कह नहीं, असा किवें बड़ो वज़ीर आला साहब मेहरबानी करते असा को जरा मिलिया वजह। सैलाब का रेला जो है ये हमारे को बहुत शदीद नुकसान दे चुका है। इसमें हमारी हुकूमत ने कोई ताउन नहीं किया। हमारा माल जो है वो भी भूखा है, हमारे जो इंसान हैं वो भी भूखे हैं, कोई हमारे पास सहूलत मौजूद नहीं है। हमारा गांव मुकम्मल पानी में डूब चुका है और खड़ी फसलों से यहाँ
वो तबाह हो चुकी है। हमें बहुत जो है लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। 300 घर है, 300 घर ही डूब गए हैं। यहाँ पर नाव भी नहीं दिया है, कश्ती आने वाने के लिए कुछ भी नहीं दिया है। बराए मेहरबानी आपसे अपील करता हूँ कि हमारे को टेंट भी दिया जाए और रहने के लिए जगह भी दिया जाए। पंजाब में सैलाब उतरने के बाद मसाइल ही मसाइल, किसी का घर तबाह हुआ तो किसी की फसल, जमा पूंजी भी ना रही। मुतासरीन के माल मवेशी भी सैलाबी पानी में बह गए। सियालकोट, वजीराबाद, अलीपुर चट्ठा में हर तरफ तबाही। कसूर से बहावलपुर तक दरियाई पट्टी में आबाद लोग बेघर हो गए। आरिफवाला में भी किसान मौशी बदहाली का शिकार। धान, कपास, तिल और चारे की तैयार फसलें सैलाबी रैले निगल गए। शेखपुरा में सैलाबी रैले फसलों की जगह रेत छोड़ गए। किसान बेबसी की तस्वीर बने, हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। दरियाए सिंध में गुड्डू और सखर बिराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कच्चे के इलाकों में मुतासरीन की तादाद 1,81,000 से बढ़ गई। दरिया किनारे और कच्चे में आबाद देहात, बस्तियों और फसलें पानी की नज़र। कंदकोट के मकाम पर दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। सैलाब से कच्चे का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, लोग पानी में फंस गए। कंदकोट और गोटकी को मिलाने वाला आरजी कच्चे का रास्ता भी मुतासर। गोटकी में कच्चे के 100 से ज़्यादा देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। कश्मोर में सैलाबी रैले के बायस कच्चे का इलाका मुकम्मल ज़ेरियाब। फेडरल फ्लड कमीशन के मुताबिक दरियाए चनाब में पंजनत पर निचले दर्जे का सैलाब है। पंजनत के मकाम पर पानी की सतह मजीद कम हो रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा बरतानिया जारी। अमरीकी सदर को शाही प्रोटोकॉल में विंडसर कैसल ले जाया गया। हेलीकॉप्टर शाही रिहाइशगाह पर उतरा तो शहजादा और शहजादी ऑफ वेल्स ने ट्रंप का इस्तकबाल किया। ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अमरीकी कौमी तराना भी बजाया गया। विंडसर कैसल में शाह चार्ल्स अमरीकी सदर को शाही ज़ियाफ़त देंगे। अमरीकी सदर के साथ खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप भी विंडसर कैसल पहुंची। विक्टोरिया हाउस के बाहर बरतानवी शाह चार्ल्स और मलिका कमला ने ट्रंप का इस्तकबाल किया। अमरीका और बरतानिया के दरमियान हम मुआहदों का इम्कान। एटमी तवानाई और IT शोबों में मुआहदे होंगे। ज़राए के मुताबिक अमरीकी IT कंपनीज बरतानिया में $40 अरब की सरमायाकारी करेंगी। अमरीकी सदर के दौरे बरतानिया के दौरान लंदन में हज़ारों अफराद का एहतजाज। वस्ती लंदन में मुजाहिरीन ने ट्रंप का खैर मकदम नहीं के नारे बुलंद किए। शुरा ने माहौलियाती तब्दीली, हिजरत और आलमी इंसानी हकूक़ से मुताल्लिक़ ट्रंप की पॉलिसीज़ पर तनकीद की। एहतजाज में ट्रंप, अमरीकी नायब सदर एलन मस्क और प्यूटन के मास्क पहने अफराद की भी शिरकत। एहतजाजी मार्च के पेश नज़र लंदन की कई शाहराहें बंद कर दी गई। इजराइल का गजा सिटी को खाली करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम। 3.5 लाख अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। शहर से इनखला के लिए आर्जी रास्ता जुम्मे तक खुला रहेगा। सहूनी फौज के गजा पर हमलों में शिद्दत आ गई। गजा पर बमबारी से मजीद 62 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा में शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 65,000 से बढ़ गई। गजा सिटी में इजरायली फौज के ऑपरेशन पर दुनिया भर से मजम्मतें। चीन ने गजा सिटी पर इजरायली हमला आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कतर ने सहूनी इक़दाम को फलस्तीनियों की नस्लकुशी करार दिया। फ्रांसीसी रहनुमा माथेल पानो ने भी कहा कि इजराइल का गजा पर हमला जंग नहीं बल्कि नस्लकुशी है। उधर यूरोपीय कमीशन की आज इजराइल पर पाबंदियां लगाने की तैयारियां। यूरोपीय कमीशन इजराइल के साथ 37% तजारती हजम कम करेगा। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान एक बार फिर सरहदी कशीदगी। थाई पुलिस ने कंबोडियन मुजाहिरीन पर रबड़ की गोलियां चला दी। 23 अफराद जख्मी। कंबोडियन वजीर इत्तलात ने थाई अहलकारों पर सरहद पार करने का इल्ज़ाम लगा दिया। थाई फौज ने जवाबन कहा कि कंबोडियन मुजाहिरीन ने पत्थरों से हमला किया था, जिसका जवाब दिया। जुलाई में शदीद लड़ाई के बाद दोनों ममालिक ने जंगबंदी पर इत्तेफाक किया था।